जी को शायद जो समय निश्चित था उसी समय पर आज का क्रम प्रारंभ हुआ। शुभ मुहूर्त वही है जिस दिन राम जी राजा बन जाएं, जिस समय भागवत जी आकर के व्यास मंच पर बैठ जाएं, व्यास जी आकर के बैठ जाएं, वही शुभ मुहूर्त है। लेकिन कल से कथा का समय वही है जो सब जगह निश्चित है, 3 बजे से। अब बाकी तो आप लोगों के आने पर निर्भर करता है। आप लोग विलंब से आएंगे तो फिर विलंब से कथा बढ़ेगी, लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। वैसे तो हम सब जगह पहले ही पहुंच जाते हैं लोग, पर यहाँ हम कथा श्री रंगनाथ भगवान को और श्री पूज्य महाराज जी को सुनाने के लिए आए हैं। तो इसलिए कोई अगर समय से विलंब भी आएगा तो हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। हमारे श्रोता तो हमारे संग ही आमेंगे, हमारे श्रोता तो महाराज जी हैं, जिनकी गोद में हमें खेलने का अवसर मिला है, जिनके पावन कर कमलों से हम आज कुछ कह पा रहे हैं, जिनके पावन कर कमलों से हमको आशीष प्राप्त हुआ है। ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज परम कृपालु, परम दयालु, और हमारे प्रति महाराज जी सबके लिए महाराज जी हैं, पर हमारी मैया के तरह हैं। माँ के समान दुलार महाराज जी हमसे करते हैं। जैसे एक माँ का स्नेह होता है, माँ का वात्सल्य होता है। कौन कहता है कि वात्सल्य केवल मातृचित्त में होता है? मातृचित्त में वात्सल्य होता है, इस बात की प्रसिद्धि है। परंतु जब आचार्य चरण ठाकुर जी का कैंकर्य करते हैं ना, तो वही वात्सल्य जो माताओं के चित्त में होता है, वो ठाकुर जी कृपा करके अपने कैंकर्य करने वाले आचार्यों के चित्त में भी वैसा ही वात्सल्य दे देते हैं। और ये हमने अनुभव किया पूज्य महाराज जी के सानिध्य में। इतना वात्सल्य, इतना स्नेह, इतना लाड़ दुलार दास के प्रति करते हैं महाराज जी। बस उसी स्नेह के फलस्वरूप हम ये कथा पूज्य महाराज जी को सुनाने के लिए कटनी आए हैं। महाराज जी की आज्ञा हो गई तो हमारे लिए अध्यादेश है। वैसे तो ठाकुर जी की कृपा से सब जगह कथाओं के क्रम चलते हैं, लेकिन महाराज जी की आज्ञा हो जाए, और ये बात हम बहुत मंच पे बैठ के नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि कल को कहीं बहुत व्यस्त भी हों और महाराज जी का अगर एक बार संकेत मिले कि नहीं वहां पहुंचना है, वहां आना है, तो फिर हम अपने सब मित्रों से जो हमारे सब व्यवस्था करते हैं, सब भाई लोगों से कह ही देते हैं कि महाराज जी की आज्ञा है। तो अब चाहे पृथ्वी आकाश एक हो, चाहे जैसी व्यवस्था बने, महाराज जी कह रहे हैं तो वहां पहुंचना है, जैसे भी करके पहुंचना है, पहुंचना है। तो महाराज जी की आज्ञा हुई कि कटनी में कथा सुनानी है। तो हमने अपने भाइयों से कहा कि भाई कैसे भी करके समय निश्चित करो, आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके, जो जिनका समय है उनको कहो कि आगे कभी कर देंगे, लेकिन ये कथा पहले महाराज जी के श्री युगल चरणों में हमें जाकर के सुनानी है। तो हम कटनी वालों को 3 दिन कथा सुना के जा चुके हैं। ये कथा तो हम महाराज जी को सुनाने के लिए आए हैं। आप लोग खूब भाव से, खूब प्रेम से विराजिएगा। आज प्रथम दिवस है कथा का, और हम परसों ही कलकत्ता में कथा पूरी किए। कल बंबई गए, पूरी रात कुछ गाते रहे, वहां पे कुछ रिकॉर्डिंग चल रही थी। सुबह 5 बजे बंबई से दिल्ली आए, दिल्ली से जबलपुर आए, जबलपुर से अब कटनी आए हैं। तो बस विश्राम के नाम पर यह है कि हम यहां से कथा पूरी करके जाते ही सो जाएंगे, पर सुबह ही उठेंगे सीधे। प्रसाद भी नहीं पाएंगे, इतनी निद्रा में हैं। लेकिन यह भी एक आश्चर्य है कि वक्ता को भले ही कितनी भी नींद आ रही हो, लेकिन वो सबको जगा करके ही जाएगा। तो हम तो कथा सुना के आपकी जागृति करेंगे, लेकिन आज प्रथम दिवस, व्यवस्थाएं भी बहुत, और थोड़ा
शोभा यात्रा का भी क्रम रहा, विलंब भी बहुत रहा। हम थोड़ी देर महात्म्य की चर्चा कर लेते हैं। कल से कथा बिल्कुल नियमित रूप से होगी। आप सब लोग कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। प्रयास कीजिए कि सप्ताह कथा श्रवण का आप संकल्प आज ही लें, चाहे जो हो जाए, हमें 7 दिन पूरी कथा सुननी है। पहली बात, वैसे अधिकतर लोगों का संकल्प होता ही है। दूसरी बात, आसन संग लेकर के आवें, जहां बैठना है वहां आसन अपना साथ लेके आवें। तीसरी बात, कथा श्रवण के समय पर कोई एक नियम धारण करें। जैसे एक बहुत सुंदर नियम है कि कथा में व्यास मंच पर, व्यासपीठ पर जैसे ही व्यास जी आ जाएं, उसके बाद विश्राम आरती जब तक ना हो जाए तब तक मौन रह करके कथा सुनिए। केवल बोलना है तो कीर्तन और भजन में आप बोल सकते हैं, बाकी कोई विषय वार्ता नहीं करनी है। दूसरा एक नियम आप धारण कर सकते हैं कि जितनी देर कथा में बैठेंगे उतनी देर कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, क्योंकि व्यास जी भी कुछ नहीं खाते हैं, व्यास जी भी कुछ पान नहीं करते हैं, तो फिर श्रोताओं को भी कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। तीसरा नियम बना लीजिए कि एक आसन पर बैठ के कथा सुननी है। ये बार बार आसन नहीं बदलने, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी पांव सीधे कर लिए, नहीं, एक आसन पर बैठ के कथा। हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री रमन रीति वाले महाराज जी एक बार कथा में आए थे, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही कि वक्ता जो शब्द बोलता है, वक्ता जो कथा सुनाता है, वह शब्द सामवेद के अंतर्गत आता है। सामवेद ध्वनि युक्त होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसमें सामवेद, ये जो स्वर हैं हमारे पास, जो हम थोड़ा भी बोल के समय गाते हैं, या गाना नहीं भी आता तो आप केवल जो स्वर प्रकट करते हैं मुखमंडल से, वो स्वर सामवेद के अंतर्गत आता है। और सामवेद गरुण जी की पंखों से प्रकट होता है। जब गरुण जी आकाश में उड़ते हैं, तब गरुण जी के पंख जब वायुमंडल का स्पर्श करते हैं तो जो ध्वनि प्रकट होती है वो सामवेद है। और श्री गरुण जी तभी उड़ते हैं जब पीठ पर शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? महाराज जी बोले कि जब वक्ता बोलता है तो उसके शब्द सामवेद हैं, और सामवेद गरुण जी के पंख से प्रकट होते हैं, और गरुण जी तब तक नहीं उड़ते जब तक ठाकुर जी नहीं हो। तो इसका मतलब वक्ता जो बोल रहा है उसके मुख से साक्षात गरुण जी ठाकुर जी को लेकर के उड़े हैं। अब ठाकुर जी को लेकर के गरुण जी वक्ता के मुख से प्रकट हुए हैं, तो गरुण जी उड़े हैं तो कहीं तो बैठेंगे। तो फिर सामने बैठे हुए श्रोताओं को देखते हैं, जो एकाग्र चित्त करके एक आसन में बिल्कुल सीधा बैठा हो और एक एक शब्द श्रवण कर रहा हो, उसी के कर्ण रंध्र से गरुण जी ठाकुर जी को लेकर के उसके चित्त में विराजमान हो जाते हैं। लेकिन अब श्रोता बैठा है कैसे? अब श्रोता, सोफा वाले बुरा नहीं मानना, सोफा और कुर्सी वाले आप लोग बुरा नहीं मानना, पर जैसे कुर्सी सोफा पे भी बैठे हैं तो सीधे बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब टेक लगा के बैठे हैं, थोड़ी पे हाथ धर के बैठे हैं, थोड़ी नींद सी आ रही है, कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, तो गरुण जी फिर उनके पास नहीं जाते। या कोई बहुत आसन अस्त व्यस्त करके बैठा हो, गरुण जी उसके पास भी नहीं जाते। लेकिन जो बिल्कुल सावधानी पूर्वक कथा का श्रवण कर रहा है, एक चित्त होकर के एक आसन में बैठ करके कथा सुन रहा है, भाई गली यदि बहुत टेढ़ी मेढ़ी होगी तो ड्राइवर गाड़ी नहीं घुसाएगा, मालिक को कह देगा कि यहीं उतर जाइए, अंदर गाड़ी नहीं जा सकती। ऐसे ही ये कर्ण रूपी रास्ता है। गरुण जी महाराज हमारी चित्तवृत्ति को, हमारे देह की स्थिति को देखते हैं। अगर बहुत अस्तव्यस्त लगती है तो गरुण जी भीतर प्रवेश नहीं करते। तो हम इससे वंचित क्यों रहें कि ठाकुर जी चित्त में आवे ही ना? इसलिए बिल्कुल सावधानी से कथा सुनिएगा। जो जो हमने नियम बताए, नहीं पालन करोगे तो वो आप जानो, लेकिन करोगे तो फायदा बहुत होगा। एक आसन पर बैठ करके कथा सुनो, मौन रह करके कथा सुनो, कुछ खाए पिए बिना कथा सुनो, और
पांचवा और सबसे विशेष नियम, बिना फोन के प्रयोग के कथा सुनो। बिना फोन चलाए कथा सुननी है। ये फोन वो लोग चलाएं जो कथा में यहां स्पष्ट प्रत्यक्ष नहीं आ पाए, पर जो लोग प्रत्यक्ष आए हैं वो लोग प्रयास करें कि फोटो और वीडियो भी जो कैप्चर करनी है वो यहां हो, वो सदा चित्त में हो, कि रात में स्वप्न में भी वही चित्रण दिखाई दे जो कथा में अनुभव किया था। आपको मोबाइल फोन में फोटो वीडियो, आजकल हम इससे बहुत परेशान हो गए फोन से, क्योंकि हमको जहां भी लोग मिल जाते हैं बिना फोटो खिंचाए छोड़ते नहीं, और फोटो खींचने के चक्कर में कोई कंधा पे हाथ धर देता है, कोई यहां पकड़ लेता है, कोई खींच लेता है, बोले खड़े एक फोटो खिंचवा के जाओ महाराज जी। हमको लगता है कि बिना फोटो के हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे तो मिले हो, दो शब्द कुछ बात कर लो, अच्छी कोई चर्चा कर लो। तो इसलिए हमारी प्रार्थना, ये 5 नियमों का पालन कीजिएगा। आसन संग लेकर के आइएगा, मौन धारण करिएगा, एक आसन पर बैठिएगा, कुछ खाए पिए बिना कथा श्रवण कीजिएगा, और बिना मोबाइल के प्रयोग के कथा श्रवण कीजिएगा। और छठवां एक नियम और है, सोइएगा मत कथा में आके, क्योंकि ये बहुत सहजता है। संपूर्ण व्यवस्था होने के बाद में भी घर पर व्यक्ति को नींद नहीं आती बिना दवाई लिए, पर कथा का प्रांगण ऐसा है। लेकिन हम तो बहुत क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसे वक्ता है कि कोई सोता दिख जाता है तो बगल वाले को इशारा कर देते हैं, कौन ही मारो इसको, उठाओ। और एक और बात, अगर कोई आपको सोता दिख जाए और कहीं आपको वो दिख जाए और आप जाकर के उसको उठा देते हैं, तो आपको उसको उठाने का भी पुण्य प्राप्त होगा, कि चलो आप कथा में किसी को सोने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि कुछ अराजक तत्व ऐसे भी हैं, उनको कथा में ही नींद आती है, तो उससे बचिएगा। तो बाकी ये सब नियम है। अब अंत में एक बात कह दें, नियम पालन करो चाहे मत करो, पर कथा सुनो, कैसे भी सुनो। 3 बार भोजन करके सुनो, लेट के सुनो, पढ़ के सुनो। अंतिम बात यही है, कथा श्रवण होनी चाहिए, कथा चित्त में आनी चाहिए। चर्चाएं तो बहुत हैं, भूमिका बहुत है। महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद महाप्रभु, आज जिनका प्राकट्य दिवस भी है, जिन्होंने महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का खूब यश गाया। और क्योंकि महाराज जी बैठे हैं तो ये बात भी एक निश्चित है कि श्री जगन्नाथ जी की सुंदर सुंदर लीला कथाएं अगर कटनी की कथा में आती रहें तो आप लोग इस पर संशय मत कीजिएगा, क्योंकि महाराज जी बैठे हैं तो श्री जगन्नाथ जी का कोई ना कोई भाव तो मंच से होगा ही होगा। जगन्नाथ जी के चरित्र, जगन्नाथ जी की कथा, जगन्नाथ जी की लीलाएं, हमारे भाष्यकार रामानुज स्वामी जी के चरित्र और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का सुंदर लीला अनुकरण, ये कथा के बीच में होता रहेगा। पर आज नहीं होगा, आज हम केवल महात्मा की चर्चा करेंगे। कल से हम, और जगह तो ऐसा कहते हैं कि आपको कथा सुनते सुनते ऐसा लगेगा कि आप कलकत्ता में नहीं हो, आप बंबई में नहीं हो, आप मध्य प्रदेश में नहीं हो, आप कटनी में नहीं हो। आपको थोड़ी देर में ऐसा लगने लगेगा आप वृंदावन में हो। लेकिन मैं यहां की कथा में यह कह सकता हूं कि कटनी में शायद आपको ऐसा लग सकता है कि आप जगन्नाथपुरी में हो, आप महाप्रभु जी की सन्निधि में हो। और इसमें पूर्ण योगदान इसीलिए क्योंकि महाराज जी बैठे। आपका हम स्पष्ट नाम उच्चारण नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए, आचार्यों का नाम नहीं बोलना चाहिए, पर हमारे पूज्य पुरी वाले महाराज जी, जीयर स्वामी मठ वाले पूज्य महाराज जी, बचपन से हमने आपको पुरी में ही देखा है। और हम आपको जब देखते हैं तो ऐसा ही लगता है कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि तीर्थी जो होते हैं वो भ्रमण करते करते सामान्य स्थानों को भी तीर्थ बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को अन्यथा ना लेकर के मान सकते हैं कि पूज्य महाराज जी के रूप में संपूर्ण नीलाचल धाम ही मंच पर विराजमान है। तो महाप्रभु जी का स्मरण तो बनेगा, खूब भाव से बनेगा।
तो जगन्नाथ जी के खूब सुंदर चरित्र सुनेंगे। अच्छा, एक अंतिम बात और, अगर किसी के मन में कोई संशय प्रश्न कथा के बीच में आए तो वो व्यास मंच पर लिख करके भेज सकते हैं। हमारी मति में जितनी योग्यता होगी, बाकी आचार्यों गुरुजनों से पूछ करके हम उसका प्रत्युत्तर देंगे। आज थोड़ी देर कथा सुन लेते हैं, महात्म्य की थोड़ी चर्चा करके फिर कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप बताए गए हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। अब हमारे जगन्नाथ जी में भी 3 स्वरूप, वैसे तो 4 स्वरूप हैं, बलभद्र जी, सुभद्रा जी, महाप्रभु जगन्नाथ जी और श्री सुदर्शन जी, ये 4 स्वरूप हैं। परंतु इन तीनों में भी इन 3 भावों का दर्शन होता है। श्री बलभद्र जी सत्य स्वरूप हैं। क्यों हैं बलभद्र जी सत्य? सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। बलराम जी कौन हैं? शेषावतार हैं श्री बलराम जी महाराज, और वही शेषावतार आचार्य चरण श्री रामानुज स्वामी जी के रूप में प्रकट हुए। तो आचार्य सदैव सत्य ही होता है। आचार्य कौन? जिसको ठाकुर जी भी कभी असत्य ना कर सकें, वो आचार्य। तो सत्य, चैतन्य और आनंद, अगर इन तीनों रूपों का दर्शन करना है तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के रूप में या फिर भागवत जी के श्रवण में, ये 3 रूपों का दर्शन हो सकता है। बलभद्र जी साक्षात सत्य हैं क्योंकि जीवाचार्य हैं, आचार्य हैं। सुभद्रा जी साक्षात चैतन्य हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी में बलभद्र जी का भी पूर्ण दर्शन नहीं हो पाता, जगन्नाथ जी का भी पूर्ण दर्शन नहीं होता, सुभद्रा जी का पूर्ण दर्शन होता। जो लोग, आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए? हाथ ऊपर करो। लगभग सब गए हैं। दर्शन करेंगे तो महाप्रभु जगन्नाथ जी भी इतने दिखते हैं। अब गरुड़ स्तंभ के पीछे से तो बिल्कुल इतने ही दिखते हैं। बलभद्र जी भी इतने ही दिखते हैं, लेकिन सुभद्रा जी परिपूर्ण दिखती हैं। नाम जगन्नाथपुरी है, दर्शन जगन्नाथ जी के हैं, लेकिन परिपूर्ण सर्वांगीण अंग का दर्शन यदि सब दर्शनार्थियों को होता है तो वो सुभद्रा जी का होता है। तो ये बात अगर कह दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि सुभद्रा जी का दर्शन ही प्रमाणित दर्शन है महाप्रभु जगन्नाथ जी के सुंदर मंदिर में, क्योंकि उन्हीं का ही परिपूर्ण दर्शन होता है, वही चैतन्य है। बलभद्र जी का और श्री ठाकुर जी का दोनों के दर्शन का परिपूर्ण फल सुभद्रा जी के दर्शन से प्राप्त हो जाता है, वो चैतन्य। सत्य स्वरूप श्री बलभद्र जी हैं, चैतन्य स्वरूप सुभद्रा जी हैं, और आनंद कंद स्वरूप महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं। सच्चिदानंद रूपाय। ये महाराज जी अब आप बैठे हैं इसीलिए ये भाव प्रकट हो रहा है। ये कोई पुराना भाव नहीं, कोई सुना सुनाया भाव नहीं, कोई पढ़ा हुआ भाव नहीं। हमने कहा ना कि महाराज जी बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तरंगें आती रहेंगी। श्रीमद् भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक है, आज तक इसकी अनेक व्याख्या की, लेकिन ये पहली बार ऐसी व्याख्या है। सत्य स्वरूप बलभद्र जी हैं, चैतन्य स्वरूपा श्री सुभद्रा जी हैं, और आनंद स्वरूप महाप्रभु जगन्नाथ है। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे सबसे पहले बलभद्र जी ही दिखेंगे। अगर
नियमित रूप से दर्शन करें, देखते हुए मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले बलभद्र जी, उनको देखते ही चित्त में सत्य का उदय होता है। थोड़ा आगे जाकर के फिर सुभद्रा जी, तब चित्त में चैतन्य का अनुभव होता है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी जब दिखते हैं तब तो नेत्र सजल ही हो जाते हैं। वो आनंद घन है, वो आनंद स्वरूप है। और आनंद की परिभाषा क्या है? सुख और आनंद दोनों में भेद है। सुख में हंसी आएगी, सुख में नाचने का मन करेगा, सुख में उछलने का मन करेगा, सुख में कूदने का मन करेगा। लेकिन आनंद में तो व्यक्ति प्रसन्न मुद्रा में रुदन करेगा। वो आनंद है और वो महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख करके होता है। उनको देख करके नेत्र सजल हो जाते हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हमको तो अभी से ही लगने लग गया है कि ये कटनी में नहीं हो रही है कथा, तो जगन्नाथपुरी में ही हो रही है। वैसा ही अनुभव होने लग गया है। अब आप लोग बस कमर कस के बैठिएगा, खूब महाप्रभु जी के अब भाव आते ही रहेंगे। और महाप्रभु जी ने कृपा कर दी तो आप सब लोग घर यहां ऐसी कथा सुन के जाएंगे कि 7 दिन में एक आध दिन घर में दाल भात बनेगा तो वो महाप्रसाद का ही रूप धारण कर लेगा। उसको पाओगे तो महाप्रसाद के समान ही फल प्राप्त होने वाला है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। अब यहां पर भी तीनों की क्रिया दिखाई देती हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी, अभी तक हम लोग बलभद्र जी, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी ऐसे सुन रहे थे। अब अगली पंक्ति ऐसे सुनो। उत्पत्ति कौन करता है सृष्टि की? महाप्रभु जगन्नाथ जी करते हैं। पालन कौन करता है? पालन मां ही करती है, सुभद्रा जी मां है। तो उत्पत्ति करता जगन्नाथ, पालन करता मां तो सुभद्रा जी, और संहार करता हल मूसल वाले श्री बलभद्र जी, वही संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, त्रिविध तापों को जो विनाश करते हैं, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तापों को जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, आज महात्म की कथा है। महात्म का मतलब क्या होता है? महत्व। श्रीमद् भागवत जी का महत्व क्या है? मैं महात्म के कुछ श्लोकों का वाचन करके सूक्ष्म भाव से उसको आपको समझा देता हूं। 88,000 सौनिकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे थे। अभी यहां 6 तारीख को कथा विश्राम करेंगे, 7 तारीख से फिर व्रज में एक स्थान है, वहां कथा है, फिर 16 तारीख से नैमिषारण्य में ही कथा है। और नैमिषारण्य में भी हमारे पूज्य महाराज जी का स्थान है, वहां पे तब भी जाएंगे दर्शन करने। नैमिषारण्य 88,000 सौनिकादि ऋषि बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? मानव कल्याण की चिंता से बैठे हैं। एक बात बंधुओं बहुत सावधानी से सुनिएगा, हमारा आपका कल्याण हो इसकी चिंता हम लोगों को नहीं होती, इसकी चिंता महापुरुषों को ही होती है। ये कथा कराने का औचित्य क्या है? मंदिर बनाने का औचित्य क्या है? इतने बड़े बड़े आश्रमों में अनुष्ठान कराने का, महाप्रसाद पवाने का, इन सब का औचित्य क्या है? ताकि इन सब में सम्मिलित होकर आपका उद्धार हो सके, आपका कल्याण हो सके। वे तो अपना कल्याण कर ही रहे हैं, नाम जप करके, भजन करके, साधन करके वे तो अपना कल्याण कर ही रहे हैं, पर आपका कल्याण कैसे होगा? तब ऐसे महापुरुष प्रयास करते हैं, नगर में जाके भाई यहाँ पे एक अनुष्ठान करो, यहाँ पे कथा का क्रम कराओ, गौ सेवा करो, तुम सब लोग उसमें अपनी अपनी सहभागिता व्यक्त करो, धन से, मन से, तन से लगो अनुष्ठान में, ताकि आपका कल्याण हो सके। हमारे कल्याण की विचार संत ही करते हैं, और आज से नहीं, अनादिकाल से कर रहे हैं।
88,000 सोनिकादि ऋषियों ने जाकर के ये चिंता व्यक्त की कि इस कलिकाल में मानव का कल्याण कैसे होगा। अच्छा, एक प्रश्न करें हम। प्रश्न कर रहा हूं मैं, पर उत्तर मुझे मत दीजिएगा, उत्तर आप अपने आप को ही दीजिएगा। प्रश्न क्या है? मानव कल्याण किसे कहते हैं? मेरा कल्याण किस में है? इसका उत्तर अपने आप को ही दीजिए कि हमारा कल्याण किस में है। लोग मानते हैं कि धनवान होना कल्याण है, ऐश्वर्यवान होना कल्याण है, संपत्तिवान होना कल्याण है, नाम प्रतिष्ठा यश वैभव कीर्तिवान होना कल्याण है। आप कहोगे नहीं, अभी यहां पे मना करोगे, लेकिन यहां से निकलते सब भागते इसी के पीछे हैं, धन के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे, नाम के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, वैभव के पीछे। यह कल्याण का मार्ग नहीं। कई लोग उत्तर यह भी दे रहे होंगे अपने आप को कि कल्याण का मतलब स्वर्ग की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति, नारायण हरि की प्राप्ति। तो ये बहुत बाद का विषय आपने पकड़ लिया। अभी जीवित अवस्था में अगर मैं कह दूं कि कल के कल आपका कल्याण होना चाहिए, तो उस कल्याण को आप किस रूप में लोगे? कई लोग कहेंगे कि गुरुजी प्राप्त हो जाएं वो कल्याण है, हम ब्रजवास कर लें वो कल्याण है, जगन्नाथपुरी चले जाएं वो कल्याण है। सब कर रहे हैं आज की डेट में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कल्याण है क्या? हमारा मन ठाकुर जी का स्मरण करे, ये सामान्य बात हो गई है। आजकल सब लोग ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, पर हमारी किसी क्रिया, हमारे किसी विचार और हमारे स्वभाव से प्रसन्न होके ठाकुर जी हमारा स्मरण करें, ये हमारा कल्याण है, ये हमारा कल्याण है। मेरा सुमिरन हरि करें। अब भक्ति की परिभाषा थोड़ी बदलनी है। मैं हरि का सुमिरन करूं, ये तो बहुत समय से चला आया है, पर भक्ति ऐसी हो कि मेरा सुमिरन हरि करें, मेरा स्मरण ठाकुर जी कर रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के परम भक्त हुए श्री माधवदास जी महाराज, उनके मन में इच्छा हुई कि मैं जगन्नाथपुरी से अब व्रज की यात्रा करने जाऊं। तो महाप्रभु जी से जब आज्ञा लेने के लिए गए, जगन्नाथ जी से जाकर के कहा कि हे जगन्नाथ जी, मैं व्रज यात्रा पर जा रहा हूं, मैं वृंदावन यात्रा पर जा रहा हूं। जैसे ही उन्होंने कहा मैं वृंदावन जा रहा हूं, तो श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी व्याकुल हो गए। जैसे कोई एक बालक छटपटा जाता है, जैसे देखता है कि मेरे पिताजी बाइक पे बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए, अभी ये बाहर घूमने जा रहे हैं, तो बालक छटपटा जाता है, ऐसे ठाकुर जी छटपटाने लगे और माधवदास जी से बोले, ए माधव, तू वृंदावन क्यों जा रहा है? मैं बैठा तो हूं यहां पे, मैं तेरे सामने बैठा हूं, तुझसे बात करता हूं, तेरे साथ आनंद करता हूं, फिर भी तुझे व्रज जाने की आवश्यकता क्यों है? तू मत जाना, मेरा मन कैसे लगेगा? मेरी दृष्टि में यह कल्याण है। आप ठाकुर जी के पीछे हैं, यह बात बिल्कुल ठीक है, सभी पीछे हैं, पर हम आप में से एक कोई ऐसा है जिसके पीछे ठाकुर जी हैं। उसके प्रेम में आसक्त होकर के, उसके भाव में आसक्त होकर के ठाकुर जी उसके अनुब्रजम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं, मेरे पीछे भक्तों की टोली चले, मुझे उसमें आनंद नहीं आता, पर उन भक्तों की टोली में से एक कोई इतना रसिक, इतना प्रेमी, इतना भावुक जब मुझे दिख जाता है तो उसको आगे करता हूं, उसके पीछे पीछे मैं चलता हूं। आज स्थिति यह है, हम ठाकुर जी के अधीन हैं, पर एक ऐसा प्रेम हो जाए कि ठाकुर जी वो अधीन तो नहीं होंगे, पर ठाकुर जी हमारे यूं हो जाए कि हमारे बिना ठाकुर जी का मन नहीं लगे, तू मत जाए मुझे छोड़ के, तू मेरे पास रहे, ये हमारा कल्याण है। महाराज जी, हमारे छोटे से गिरधर लाल जी हैं, अभी ब्याहुला हुआ उनका, तो वैसे तो प्रसिद्ध बात है, मैं बता चुका हूं, लेकिन विदेश यात्रा पर जाना था, तो हम अपने ठाकुर जी को संग लेके चलते हैं। यहां भी आए हैं, कटनी भी आए हैं,
तो विदेश यात्रा पे जाना था, तो विदेश जाते हैं तो महाराज जी ठाकुर जी को सिक्योरिटी वाले और ये लोग, भारत में तो हम निवेदन कर देते हैं ठाकुर जी हैं, स्पर्श मत करना, तो मान जाते हैं, पर विदेशों में तो वो अब अंग्रेज लोग वो क्या माने क्या जाने, तो वो लोग छू लेते हैं ठाकुर जी को। अब वो गौ मांस भक्षण करने वाले, उल्टा सीधा भोजन प्रसाद नाते भी हैं कि नहीं पता नहीं, अब उनको क्या बोले कि आचमन करो, यस्मरेत पुंडरी काक्षम सबाह्याभ्यंतर सूची, वो क्या जाने इस बात को। तो हमने ठाकुर जी से कही, मैं ठाकुर जी इस बार हम अकेले विदेश जा रहे हैं, आप यहीं रहो, और वहां भोजन की भी व्यवस्था इतनी बढ़िया नहीं हो पाती, और आपको बिना दूध के भोग लगता नहीं, वहां जर्सी गैया हैं, दूध भी नहीं मिल पाता, तो आप यहीं विराजो। तो जैसे ही महाराज जी ठाकुर जी से कही कि आप यहीं विराजो, ये बालक सेवा करेंगे, तो हमको जहां जहां विदेश में जाना था 24 घंटे के अंदर सबके यहां घटना हो गई, सबके फोन आ गए, महाराज जी इस बार मत आइए, हमारे यहां कुछ हो गया है। पहला फोन आया, आप ताली बजा रहे हो, बात तो सुनो। जिनके घर मुझे पहुंचना था, कथा नहीं थी, 10-15 दिन के लिए ऐसे ही कुछ सत्संग के लिए जाना था, तो जिनके घर मुझे जाना था, ठाकुर जी से मना करने के ठीक 1 घंटे बाद उनका फोन आया, महाराज जी कब की फ्लाइट है? मैंने की कल की है भैया, रात्रि में पहुंच जाएंगे हम 18 घंटे बाद। तो बोले महाराज जी वो हमारे घर में एक घटना हो गई। मैंने क्या हो गया? मुझे मेरी पत्नी को जॉब से निकाल दिया है किसी कारणवश, और घर में बड़ी तनाव भरी स्थिति बन गई है, और उसको जॉब दिलानी है, ये करना वो करना है, बड़ा वैसा माहौल हो गया महाराज जी, इस बार थोड़ी क्षमा प्रार्थी हैं, 3-4 दिन की जो सेवा थी वो हम नहीं कर पाएंगे। मैंने कोई बात नहीं, 3-4 दिन बाद जिनके पास जाना था उनके पास चले जाएंगे, पुरानी बात है। अब 3-4 दिन बाद जिनके पास जाना था उनका भी 3 घंटे बाद ही फोन आ गया, बोले महाराज जी आप यहाँ कब आ रहे हैं? मैंने कि भैया हमको कल निकलना है, और हमको फोन करना भी था कि हम सीधे आपके यहाँ ही आ रहे हैं, 3 दिन बाद नहीं आएंगे, कल ही आ रहे हैं। नहीं नहीं महाराज जी वो एक बात हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले हमारी माता जी को अटैक आ गया, हम भारत जा रहे हैं वापस। मैंने कहा अरे भैया 2 जगह के कैंसिल, और तीसरे हमारे एक रिश्तेदार रहते तो उनके यहाँ जाना था, उनका भी फोन आया, उनके यहाँ भी कुछ घटना घटी। तीनों घटनाओं के घटते ही मैं समझ गया कि ये घटना इसलिए हो रही है कि ठाकुर जी बोले दारी के मोह ना लेके जाएगो तो वह ना जान दूंगा मैं। महाराज जी बिल्कुल सत्य बात है। हमने जाके ठाकुर जी से कही, मेरे हे ठाकुर जी टिकट विकेट बहुत महंगी बन गई है, सब हो गया है, मैं आपको ले चलूंगा। अब पुलिस वाले सिक्योरिटी वाले कुछ करें सो करें, और वहां दूध नहीं मिले तो नहीं मिले, आपको लेके चलूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो, पर सुबह तक मुझे संकेत दिलवा दीजिए कि आपको जाना है कि नहीं। बस ये जैसे ही कहा कि आपको ले चलूंगा, शयन कराया ठाकुर जी को, सुबह उठ करके तीनों के लगातार फोन आए। पहली वाले को जॉब भी मिल गई, दूसरे वाले की मैया को अटैक भी ठीक हो गया, तीसरे वाले का भी काम हो गया। तब से इतना अखंड विश्वास अपने ठाकुर जी के ऊपर है। हमें लगता है एक भक्त के लिए यही कल्याण है कि उसके ठाकुर जी उसके बिना ना रह पाए। आप अपने ठाकुर जी के बिना छटपटाने लगो, यह भी एक विषय होना चाहिए, पर आपके ठाकुर जी भी आपसे इतनी प्रीति करें कि वो भले ही अव्यवस्था वाली जगह है, लेकिन आपके बिना आपके ठाकुर जी जा ना पावे, रह ना पावे, ये कल्याण। तो ऐसे विचार, ऐसा स्वभाव, ऐसी बुद्धि, ऐसा निर्माण कीजिए कि ठाकुर जी आपके हो जाएं, और बस आपके बगैर उनका मन ना लगे। कई लोग कहते हैं हमारे ठाकुर जी के बगैर मन नहीं लगता, ये प्रारंभिक बात है। इसकी चरम स्थिति तो तब मानिए जब ठाकुर जी का आपके बिना मन ना लगे, ठाकुर जी का चित्त ना लगे। तो मानव कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, ये प्रश्न लेकर के सौनकादि ऋषि बैठे हैं। तभी सूत जी महाराज ने आकर के उत्तर दिया, प्रीति सौनक चित्ते ते ह्यतो विच्मी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम
संसार भयनाशनम। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस कलिकाल में कल्याण तब प्रारंभ होगा जब व्यक्ति संसार के मृत्यु रूपी भय से बचे। यह बात बिल्कुल स्पष्ट माननी पड़ेगी, हम सबको भय है मृत्यु का। आप में से कई लोग कह सकते हैं हमें कोई भय नहीं है, हमें डर नहीं लगता मरने से, हमें मृत्यु का भय नहीं है। एक गेंद लेकर के अगर मैं आपकी ओर फेंकूंगा, आप तुरंत अपने आप को हटाओगे। इसका मतलब क्या है? किंचित भय है, सबको है। आपके ऊपर धूल उछाली जाए तो आपका नेत्र बंद हो जाएंगे, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है? भय है। आपको अगर जोर से पकड़ करके चींटी काट दी जाए तो आप चिल्लाओगे। इसका मतलब क्या है? आप मन से अपनी वाणी से कह रहे हो कि मुझे मृत्यु का भय नहीं, पर आपका रोम रोम भयभीत रहता है मृत्यु से, इसीलिए वो बचता रहता है। अभी यहां से नीचे उतरते समय पैर रिपट जाए और व्यक्ति गिरने लगे तो व्यक्ति हाथ पैर दोनों से अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा कि मैं बचूं, मैं ना गिरूं। क्यों? मृत्यु का भय है। उसे भले ही ना हो, उसके शरीर को है। और इस मृत्यु के भय को दूर करने की सामर्थ्य केवल और केवल श्रीमद् भागवत जी में है। इसलिए यहां लिखा है, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। अच्छा, एक बात आप कहोगे महाराज जी कथा सुनने के बाद भय नहीं लगेगा। अगर मूल रूप से वास्तविक रूप से कथा चित्त में व्यवस्थित हो गई होगी, कथा चित्त में स्थापित हो गई होगी, शरीर की गतिविधियां तो चलेंगी, लेकिन आप प्रत्येक परिस्थिति को भगवत कृपा मानने लग जाओगे। जो भय मानते थे उसको कृपा मानने लगोगे। अब गिरते समय चोट भी लगेगी तो भी ठाकुर जी शायद यही चाहते थे इसलिए लग गई। कोई व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा, ठाकुर जी शायद यही चाहते थे इसलिए चला गया। भोजन नहीं मिला, ठाकुर जी शायद आज भूखा ही चाहते थे इसलिए भोजन नहीं मिला। मतलब हर परिस्थिति को आप नकारात्मक रूप से देखना बंद कर दोगे, उसके प्रति एक सकारात्मक बुद्धि जागृत हो जाएगी। यह भागवत जी की कृपा है। और इसी कृपा से धीरे 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 वह मृत्यु का भय वह भी पूर्ण रूपेण चला जाएगा। और मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, मृत्यु का भय चला जाएगा, प्रतीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। अब हमें प्रियतम से मिलना है, अब हमें श्याम सुंदर से मिलना है, ठाकुर जी से मिलना है, यह प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। मानव कल्याण यदि करवाना चाहते हैं कलिकाल में तो श्रीमद् भागवत शास्त्र है। तब प्रश्न किया कि इस भागवत शास्त्र को किसने सुनाया, किसने सुना, इसका कोई प्रमाण है? तब सूत जी महाराज बताते हैं कि एक बार की बात है, बद्रिकाश्रम क्षेत्र में नारद जी महाराज पहुंचे और वहां सनक सनंदन सनत कुमारों से उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। क्या चिंता? अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणे तस्तत। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी के, महाराज जी यहां पे एक प्रश्न मुझसे किसी ने किया कि नारद जी महाराज ने पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सारे तीर्थों के नाम क्यों बोले? नारद जी ने यहां यह क्यों नहीं कहा कि मैं बंबई गया, मैं कलकत्ता गया, मैं दिल्ली गया,
मैं चेन्नई गया, मद्रास गया, तीर्थों के नाम बोले और तीर्थों के नाम बोल करके नारद जी कह रहे हैं कि वहां मैंने बहुत विचित्रता देखी। तो हमारे मन में एक उत्तर आया कि नारद जी महाराज कह रहे हैं, बोले परम पवित्र तीर्थों की स्थिति सुन लो, सामान्य नगरों की स्थिति क्या होगी इसका अनुमान खुद लगा लेना। परम पवित्र स्थानों की स्थिति जब ये बन चुकी है तो सामान्य नगरियों की स्थिति क्या होगी ये तुम अनुमान खुद लगा लेना। जैसे बच्चे स्कूल में कई बार, इधर देखो सावधानी से सुनो, बच्चों का रिजल्ट आता है ना, माता पिता अपने बालक से पूछते हैं, अरे क्या आया? अब वो बालक फेल हो गया है, ये नहीं बताएगा कि मैं फेल हो गया, वो बोलेगा सामने वाले शर्मा जी का बेटा भी फेल हो गया। बोले उसका नहीं, अपना बता। अरे वो गुप्ता जी हैं, उनका बेटा भी फेल हो गया है। अरे गुप्ता जी का नहीं, तू अपना बता। अरे बुआ का बेटा पढ़ता संग, वो भी फेल हो गया। अरे तेरा पूछ रहा हूं। बोले जब ये 3 हो गए फेल तो मैं कैसे बचूं? मैं भी फेल हो गया। तो बालक इस प्रकार की वार्ता क्यों करता है? भाई जब बड़ी बड़ी पदवियों पर बैठे हुए लोग भी जब ऐसे हो गए तो हम कौन सी खेत की मूली हैं? हमारे साथ भी हो गया। कोरोना जब फैलना शुरू हुआ था, लोग बाग पहले भयभीत नहीं हुए, लेकिन जब पता चला कि खरबपति करोड़पति भी अब इतना धन लगा करके अपनी जान नहीं बचा पा रहे, तब ज्यादा भयभीत हुए लोग। बोले जब करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल जिन्होंने बना के खड़े किए हैं खुद ही, वो अपने प्राण नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर हम तो भैया सामान्य घर के लोग, हम कैसे बचेंगे? अब अपनी रक्षा करो। तो बड़ी स्थिति इसलिए बताई है नारद जी ने, तीर्थों के नाम इसलिए लिए हैं कि भाई तीर्थों की स्थिति ये है, तो सामान्य नगरियों की स्थिति तो तुम अनुमान लगा लो क्या स्थिति है। अब ये तो वैसे विस्तार से बोलने वाला प्रसंग है, पर मेरा बार बार मन घड़ी पे जा रहा है कि आज आप लोग बहुत सुबह से विलंब में चले गए, पर हम कल से घड़ी नहीं देखेंगे, कल से खूब विस्तार से सुनाएंगे एक एक भाव। सत्यम नास्ति, थोड़ी सी बता देता हूं। तीर्थों के नाम लेकर के नारद जी कह रहे हैं कि यहां मैंने क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा वराका कूट भाषिण। सत्यम नास्ति, लोग अब सत्य नहीं बोलते कलयुग में। शौचम नास्ति, यानी कि पवित्र नहीं रहते हैं, केवल दिखावा करते हैं पवित्र रहने का। सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति, दया नास्ति, दया नहीं है। आजकल तो दया भी व्यक्ति कैमरा के सामने करता है। अगर किसी को कुछ दे रहा है तो भी वो देख लेगा, कैमरा ऑन कर भाई, वीडियो बना, दे रहा हूं मैं। दया, दया नास्ति। सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति, दया नास्ति, दानम नास्ति, दान भी नहीं कर रहा है। और दान करेगा तो ढिंडोरा पीट के करेगा। गौ दान कर दी तो बेचारे ब्राह्मण के पीछे ही पड़ गए हैं, दूध पी रहे हो कि नहीं? बोले आप पी रहे हैं। हमने ही तो दी थी, हमने ही तो दी थी। कोई आके कह दे वो हमारे घर में अनुष्ठान था, उन पंडित जी को, उनकी जो गैया है ना वो मैंने ही दी है उनको। अरे क्या जरूरत है बताने की? बंधुओं, दान करने के बाद वस्तु पर अपना अधिकार मानना, यह दान के प्रति अपराध है। दान करने के बाद उस वस्तु को आप कभी भूल करके भी ये नहीं कह सकते कि मैंने दी है, ये दान हो चुकी है, अब वो उन्हीं की है। दानम नास्ति, तो सत्यम नास्ति, तपः नास्ति, शौचम नास्ति, दानम नास्ति, दया नास्ति। और संसार में लोग कर क्या रहे हैं? नारद जी बोले उदर भरिणो जीवा, केवल पेट भरना है।
उसके लिए तिलक लगाना पड़े चलेगा, उसके लिए शिखा रखनी पड़े चलेगी, उसके लिए धोती पहननी पड़े चलेगी, उसके लिए रोड पर नाचना पड़े चलेगा, उसके लिए ये कर। अरे पेट भरने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं लोग। हमारे बंबई जगत के बड़े बड़े आधुनिक जो क्या बोलते हैं उनको, अभिनेता अभिनेत्री जन, वे स्वयं तंबाकू का ऐड करेंगे, वे स्वयं पेप्सी का और जो भी बच्चे पीते हैं ठंडी चीज उसका ऐड करेंगे और उसका करोड़ों लेते हैं और स्वयं ही नहीं खाते पीते। क्यों? उनको पता है कि इसमें दोष है। मतलब दुनिया को विष पिलाने के लिए तैयार हैं, अपने आप को लाने के, उसके बदले पैसे लेते, पर स्वयं नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि ये विष है। उदर भरिणो जीवा, पेट भरना है, चाहे उसके लिए कितनों की हत्या करनी पड़े, कितनों को मारना पड़े, कितनों को नीचे दबाना पड़े, कितनों को पीछे छोड़ के आगे जाना पड़े, पेट भरना है। उदर भरिणो जीवा, इसी के लिए सब लोग कर रहे हैं काम। कभी चिंतन करके देखिएगा, ये बटुक ब्राह्मण यहां बैठे हैं और एक हमारे घर के बच्चे हैं, वो स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। उसके पीछे भी केवल एक ही उपाय है कि 4-5 वर्ष से हम बालक को सिखाते हैं कि इतने योग्य बन जाओ कि कल तुम भी अपना पेट भर सको। उदर भरिणो जीवा, हम इसी के लिए उसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पेट भरने के लिए शिक्षा का आना, पेट भरने के लिए व्यापार करना, ये तो एक नियम है संसार का, पर वही सर्वस्व है, ये गलत विषय है। नहीं, उसी के लिए मत कीजिए सब कुछ। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता, पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकनकनम। मतलब इतने अकाट्य सत्य लिखे हैं यहां पर, अगर इसका मैं हिंदी विवेचन करने लगूं तो कई लोग बुरा मान जाएंगे। इतना सत्य लिखा है यहां पर। नारद जी महाराज कहते हैं कि कलयुग के लोग कैसे हैं? बोले दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री किसको कहते हैं? जिस काम को करने में 5 मिनट लगना चाहिए, उस काम को करने में 15 मिनट लगाते हैं, 20 मिनट लगाते हैं हम आप सब लोग। दीर्घ सूत्री, मंद है बुद्धि। तंबाकू के ऊपर लिखा है स्पष्ट कि मुझको खाओगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, फिर भी खा जाते हैं। ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है हमारी? मदिरा पान करने वाले को कहीं पुरस्कृत नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी मदिरा पान की जाती है। ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, पता है कि अगर समाज को पता चला तो अपमान के भागी बनेंगे, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, ये सब दोष हैं, जानते हुए भी हम करते हैं। ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? मांस भक्षण, पता है कि ये जीव है, ये भी प्राणी है, जीवित है और इसका मांस है, इसके अंदर रक्त है, इसके अंदर प्राण है, फिर भी मार के खा जाते हैं। मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? मंदा सुमंद मतयो और मंद भाग्या। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि हम आप सब लोग मंद भाग्य वाले भी, हमारा भाग्य भी अच्छा नहीं है। पाखंड निरताः संतो, पाखंडियों की संख्या बढ़ती जा रही है। संत का केवल भेष रह गया है, बाकी आचार विचार नियम के रूप में बिल्कुल भी संतत्व नहीं है उनके अंदर। पाखंडी ज्यादा है कलयुग में। पाखंड निरताः संतो विरक्ता सपरिग्रह। तरुणी प्रभुता गे है। आई एम वेरी सॉरी अगर मैं ये बोलूं और आपको बुरा लगे तो। बोले घर की मालिकिन मां होनी चाहिए, घर की मालिकिन।
बड़ी बूढ़ी दादी या माँ होनी चाहिए, पर ब्याह होने के बाद मालिकिन वही हो जाती हैं। तुम जो कहोगी वो होगा, तुम जैसे चाहोगी वैसे रहेंगे। तरुणी प्रभुता गे है। और अगली बात सुनकर के कई भाई लोग नाराज मत हो जाना। शाल को बुद्धिदायक, घर में बड़े भैया बैठे हैं लेकिन उनकी राय नहीं चलेगी, लेकिन पत्नी के भैया अगर कह दें कि जी जाजी ऐसा, अरे बेटा तू ही कह रहा है सत्य। शाल को बुद्धिदायक, साले की बुद्धि पर चलने लग गए हैं लोग। हम भी साले हैं कि निखे यूं के तो। हमारी भी 3 बहनें हैं। अब ये बातें तो यहां भागवत जी में स्पष्ट है, पर मेरे से मेरे जीजा जी राय लेते तो मैं कहता हूं मेरी नहीं मानना। भागवत जी मना कर रही हैं। हाँ ठीक है, आपके बड़े भैया आपके परिवार के लोग जब राय दे दें उसके बाद मुझसे मैं भी उसी पक्ष में बोलूं तो बात ठीक है, लेकिन हम कथा वक्ता हैं, हमको इतने लोग मानते हैं, फिर भी कथा में 4 घंटा मेरी बात माननी ही माननी है। उसके बाद जब मैं साले के रूप में हूं तब मेरी बात नहीं मानना। शाल को बुद्धिदायक करना। कलिकाल में बड़े भैया की बात मानो, कलिकाल में अपने छोटे भैया भाई लोगों की बात मानो। और कन्या विक्रयणो लोभात, विवाह नहीं होता है तो क्या होता है? सौदेबाजी होती है। विवाह कैसे होता है कि भाई हमने अपने बच्चे को 5 साल मेहनत करा के चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाया है और आप कह रहे हो कि 20 लाख रुपए लगाओगे बस। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी एक रकम है। बच्चे को ऐसे कह के बेटा तू अगर डॉक्टर बनेगा तो इतना तो लगेगा ब्याह में, तू अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा तो इतना लग जाएगा। और कन्या दान नहीं होता, कन्या विक्रय होता है। कन्या विक्रय, विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। और फिर इसी कारण से दाम्पत्य जीवन में उनके दोष चलता रहता है। बहुत सुंदर, आगे बहुत सारी बातें, सब नहीं कहूंगा। लेकिन नारद जी बोले सब जगह आश्चर्य पृथ्वी पर देखते हुए जब मैं वृंदावन पहुंचा, वृंदावनम, आहा, तब वृंदावन में मैंने क्या देखा? एक तरुणी बैठी है परम सुंदरी और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। वो तरुणी कौन है, वो वृद्ध कौन है, मैं नहीं जानता, पर यह बड़ा आश्चर्यजनक था कि एक युवा कन्या की गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। तब मैंने उससे पूछा, और मैंने नहीं पूछा, उसने मुझे रोक करके कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठत मत चिंतामपि नाशय। हे साधु रुक जाइए, मेरी चिंता का नाश कीजिए। मैंने कहा देवी तुम कौन हो और तुम इतनी युवा हो, तुम्हारी गोद में वृद्ध? तब उसने कहा अहम भक्ति ऋतिख्याता, मैं भक्ति हूं और ये मेरे 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं युवा हूं क्योंकि सब मुझे भजते हैं, भक्ति सब करते हैं, लेकिन ज्ञान शून्य होकर के, वैराग्य शून्य होकर के करते हैं, इसलिए मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हैं। आप सब लोग भक्त हो ना? एक पंक्ति बोलूं, पूरी आपको करनी है फिर, ठीक है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। ठीक है, अब मैं जिसको बुलाऊं आप में से, इसका अर्थ आके बता दीजिए मंच पे। क्या कहा आपने? कई लोग जानते होंगे, पर मैं जिसको मेरे को तो सब दिख रहे हैं, मैं जिसको चुन के बुलाऊंगा वो नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। नहीं जानते क्यों? भक्ति है, ज्ञान नहीं है।
आप लोग अपने घर के बाहर स्वस्तिक बनाते हैं। स्वस्तिक का अर्थ क्या होता है, स्वस्तिक क्यों बनाया जाता है, उसका द्योतक क्या होता है, उसका कारण क्या होता है, नहीं जानते हम लोग। स्वस्ति माने कल्याण, क माने करने वाला, जो कल्याण करे, इसलिए उसकी 4 भाग बनाए जाते हैं। 4 खानों के बाहर उसके कोने छोड़े जाते हैं कि चारों सर्वांगीण रूप से जो हमारा कल्याण करे, वो स्वस्तिक। घर पर आने वाले मेहमान को तिलक क्यों लगाया जाता है, नहीं पता हमको। चलो तिलक लगाया, ये आपने बता भी दोगे। अक्षत क्यों लगाते हैं, ये नहीं पता हमको, नहीं जानते। और कभी जानने की इच्छा भी पैदा नहीं करी। 60 साल के हो गए, 70 के हो गए, प्राण त्यागने की स्थिति में पहुंचते जा रहे, पर कभी जानने की इच्छा भी नहीं हुई कि क्यों। इसका मतलब क्या है, भक्ति है पर ज्ञान नहीं है। शिव आराधन करने जाते हैं, नारायण आराधन करने जाते हैं, सूर्य आराधन करने के लिए जाते हैं। अरे घरों में जाता हूं मैं, महाराज जी भी अनुभव करते होंगे, छोटे छोटे बच्चों को लाके खड़ा कर देते हैं माता पिता, चलो महाराज जी को श्लोक सुनाओ, और वो बालक गायत्री सुनाता है, जबकि गायत्री इस प्रकार बोलना भी मना है। भक्ति है पर ज्ञान नहीं है। और इसी कारण से आज इतना बिखरा हुआ सनातन धर्म लगता है। और अब तो इतना खतरनाक समय आ गया, संत संतों में लड़ाई हो रही है, आध्यात्मिक लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे को। अरे अब तो एक होने का समय था, अब क्यों लड़ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से युवाओं को खींच के कथाओं में लाए हैं, और फिर से ये सब विवाद होकर के फिर सब बिखर जाएगा। कोई अच्छा कुछ करता दिख जाए तो उसके बारे में 4 बातें बुरी बोलने लगेंगे, उसके बारे में 10 उसके पीछे पड़ जाएंगे, ये गलत है, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, वैसा किया। पता नहीं क्यों हमारे यहां संगठित नहीं हो पाते हैं। आपको कोई संशय है, उनसे मिलके बात करो, उनसे बैठ के बात करो, पर नहीं, विवादास्पद होते जा रहे हैं, और ये सनातन का स्वरूप नहीं है। तो भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है, भक्ति तो है पर वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब गृह त्याग नहीं होता, वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सब छोड़ करके चले जाना नहीं होता। वैराग्य का मतलब सबके बीच में रहते हुए भी किसी में आसक्त ना होना, यह वैराग्य होता है, इसे वैराग्य कहते हैं। अरे कोई चाउमीन खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, और चारों तरफ आपके घेर के कुछ ना कुछ व्यंजन खाए जा रहे हैं, लेकिन आपकी जीभ में एक बूंद पानी भी नहीं आ रहा है, यह वैराग्य है। असंख्य भोग्य वस्तु चारों तरफ हैं, लेकिन सबके बीच में रहते हुए भी अपने मन को वशीकृत करके बैठे हैं, असली बैरागी वो है। और वो बैरागी किस काम का, सब छोड़ छाड़ के चला गया वन में जाकर के फिर तड़प रहा है, मैगी की इच्छा हो रही है मेरी, तो मुझे कोई बर्गर खिला दो यहां लाके। ये काय बात का वैराग्य। वस्तु का त्याग वैराग्य नहीं होता, वस्तु के प्रति आसक्ति का त्याग वैराग्य होता है। मैं कितने ऐसे परिवार जिनमें जाता हूं जहां दंपति पति पत्नी है, पर वो महावैरागी से ही हैं, बस दंपति हैं पर विरक्त रहते हैं, आसक्त नहीं है। तो भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों को चित्त में धारण करना आवश्यक है। कम से कम इतना ज्ञान तो हो कि हम दिनचर्या में जो धार्मिक क्रिया करते हैं उसका अर्थ क्या है, इतना ज्ञान तो हो। और कम से कम इतना वैराग्य तो हो कि जब नवरात्रि चल रही हो, एकादशी हो रही हो, रामनवमी हो रही हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो रही हो, कम से कम इतना वैराग्य तो हो कि एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, नवरात्रि के दिन अन्य व्यंजनों पर मन ना जावे, इतना वैराग्य तो हो। और नवरात्रि में तीसरे दिन रो रही हैं माताएं बहनें, क्यों, अभी तो 6 दिन और बचे हैं, कैसे ही तो व्रत हो ही नहीं रहा मुझसे, अब तो मैं खा ही नहीं पा रही, ये समा की खिचड़ी खा खा के पक गई मैं तो। इतना भी वैराग्य नहीं है।
वैराग्य भक्ति की पुत्र का नाम है। तो ज्ञान वैराग्य की वृद्धता दूर करो। नारद जी से जब ये प्रार्थना की भक्ति महारानी ने, नारद जी बद्रिकाश्रम पहुंचे, वहां सनत कुमारों ने कहा कि ज्ञान और वैराग्य को यदि पुष्ट करना है तो भागवत की कथा कराओ। तब नारद जी महाराज ने कहा कौन सुनाएगा? तब आपसे ही निवेदन किया। सनत कुमारों ने आनंद नाम के वन में आकर के कथा कहना प्रारंभ किया। देवी आए, देवता आए, ऋषि कुमार आए, सब लोग पहुंचे, और जैसे ही भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ वहां पहुंची है, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य सब युवा होते चले गए, और श्रीमद् भागवत जी की कृपा से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हुए। बोलो भागवत महापुराण की। ये भागवत जी का प्रथम महात्म है। भागवत जी के महात्म की दूसरी कथा में आता है, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संत ने उनको फल दिया, अपनी पत्नी को खिला देना। पत्नी ने वो फल बांझ गैया को खिला दिया, तो गैया के गर्भ से जो जन्म हुआ वो हुआ श्री गोकर्ण जी महाराज का। और पत्नी अपने सहेली के पुत्र को लाकर के सौंप देती है, कहती है मेरा ही बेटा है। उसका नाम रखा गया धुंधुकारी। मैं सूक्ष्म में सुना रहा हूं। पूरी कथा का एक ही अर्थ है कि घनघोर प्रेत योनि होती है, गया श्राद्ध से भी मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, ऐसा धुंधुकारी प्रेत बना। गोकर्ण जी महाराज आश्चर्य में आ गए कि मैंने गया श्राद्ध कर दिया, तब भी ये मुक्त क्यों नहीं हो पाया प्रेत योनि से। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा वो इतना प्रचंड प्रेत बना है कि गया श्राद्ध से भी उस पर कल्याण नहीं होगा। बोलो क्या करें? बोलो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपम तुवे श्रुतम। श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा करो। सूर्य नारायण आज्ञा कर रहे हैं, कितनी भी प्रचंड प्रेत योनि में कोई क्यों ना फंसा हो, कथा होते ही वो मुक्त होता है। बंधुओं, आप लोग कथा सुन रहे नहीं, आपके अलावा भी बहुत कोई है, वो यहां वायुमंडल में भ्रमण कर रहे हैं। जैसे ही पता चला कि यहां कथा होने वाली है, यहां असंख्य ऐसी जीवाणु के रूप में वो प्रेत योनियों के सब यहां भ्रमण कर रहे हैं अपनी मुक्ति के लिए, और इस कथा के माध्यम से वे सब मुक्त होते चले जाएंगे यहां से। मेरे मन में इस बात को कहते हुए एक भाव आता है, जब मरे हुओं को मुक्त कर सकती है तो हम तो जीवित हैं। श्रीमद् भागवतम जीवितों को मुक्त नहीं कर सकती भैया। मुक्त मृत्यु के बाद नहीं होता व्यक्ति, मुक्त जीवित अवस्था में होता है व्यक्ति। श्रीमन रामानुजाचार्य जी महाराज, हमारे आचार्य चरण, वो अपनी प्रकट अवस्था में मुक्त हो गए, इसीलिए आज तक उनका नाम है। सूरदास जी महाराज, कुम्मनदास जी महाराज, कबीरदास जी महाराज, भक्तिमती मीराबाई, और जिन जिन के चरित्र आप सुनेंगे कथा में आगामी दिनों में, ये सब वह भक्त हैं जिन्होंने जीवित अवस्था में अपने आप को मुक्त कर दिया। कोई ग्रंथि नहीं है, कोई बंधन नहीं था इनके जीवन में, सबसे मुक्त होकर के ऊपर उठ गए। और यही तो भागवत कराती है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है ब्रॉड माइंडेड। हमें नहीं लगता कि संसार में आध्यात्मिक व्यक्ति से ज्यादा ब्रॉड माइंडेड कोई होता होगा। आध्यात्मिक व्यक्ति के विचार संकीर्ण नहीं होते, विकसित होते हैं। जो घटनाओं को, जो अपने जीवन में आने वाले आर्तों को, विषादों को पीड़ा समझ करके स्वीकार करे, वो संकीर्ण विचारधारा वाला है। लेकिन अपने जीवन की हर घटना को ठाकुर जी का प्रसाद माने,
वही आध्यात्मिक व्यक्ति है, वही आध्यात्मिक है। तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा की और उस सप्ताह कथा को सुनकर के अत्यंत घनिष्ठ प्रेत योनि में पड़ा हुआ वह धुंधुकारी मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। बोलो भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत जी की एक कृपा है कि भागवत जी की कृपा से ज्ञान वैराग्य भक्ति चित्त में पुष्ट होती है और श्रीमद् भागवत जी की कृपा से जीवित अवस्था में मुक्त हो जाते हैं और मृतक अपनी प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी सर्वांगीण विकास करने वाली, सर्वांगीण उद्धार करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये महात्म है। एक श्लोक अंतिम कहकर के हम महात्म को विश्राम देंगे। असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधा किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यत् श्रवण मुक्त्युक्ति कथने। इस असार रूपी संसार में, इस विषय रूपी संसार में यदि सार कुछ है तो वो भगवान नाम है, भगवान कथा है। साक्षी है कौन? परीक्षित साक्षी। इस कथा को सुनकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। इसलिए भैया इस कथा का आश्रय हम आप सब लोग लेंगे। आज प्रथम दिन था कथा का, बहुत विलंब से हुई, इसलिए हम थोड़े में ही केवल महात्म की चर्चा करके आज के मंगल विषय को विराम देंगे। कल से बंधुओं आप सब लोगों के लिए यहाँ उपस्थित होने का समय 3 बजे से पूर्व ही आप लोग आ जाइए। 3 साढ़े 3 के बीच में हम भी यहाँ आकर के कथा 6 साढ़े 6 बजे तक खूब भाव से आनंद से करेंगे और खूब मधुर मधुर रस चर्चाएं सुनाएंगे। आप सब लोग खूब भाव से पधारो, खूब आनंद से कथा का रस लीजिए। महाराज जी से हमने निवेदन तो किया था कि आप आज कुछ अपनी वाणी का आशीर्वाद दें। महाराज जी बोले आज विलंब बहुत हुआ, कल महाराज जी का आशीष भी हम लोग सब ग्रहण करेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 श्याम हृदय कुभाय वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन,
इस वृंदावन रसामृत पद में एक पंक्ति महाप्रभु जगन्नाथ जी के लिए भी लिखी है, वही गाते हैं। हाँ, बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। ओ बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। हे रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय भुजा उठा के कहलाए जगत के नाथ। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय हो कहलाए जगत के नाथ। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। आइए नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ। हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ। हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ। हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ। नाथ गाइए। हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ। नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ। हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ। नाथ मेरे नाथ जगन्नाथ। हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ। हो जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे। राधे राधे। देखो अब ये 7 दिन आप लोगों को बिल्कुल ऐसे सुस्त मायूस नहीं रहना भैया, ये तो आनंद के दिन है। हर दिन ऐसा लगना चाहिए कि आज कोई उत्सव है। रो ठाकुर जी आए हैं साक्षात कटनी में, महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हो रहे हैं। दोनों भुजा उठाओ और सुनो, जो सबसे ऊंचा उछलेगा वाकू मंच पे बुला के हम माला पहनाएंगे। देखें आज कौन से कटनी वाले इनमें कितनी ताकत है। उठाओ भुजा। नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ। नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ। हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ। नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ। हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ। नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ। ये नीले कुर्ते वाला लाला आ जा भैया, मंच पे आ जा। ओ जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। जय राधे राधे। सुनो, ये वाली प्रतियोगिता रोज होगी अब। इधर आओ। वाह बहुत बढ़िया, खुश रहो। कल से थोड़ा कम भोजन करके आइएगा और दोनों भुजा उठा करके जैसे वृंदावन में हमारे वैष्णव नृत्य करते हैं। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, वृषभानु दुलारी, श्री कृष्ण प्यारी, बरसाने वाली,
सुत प्यारी राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की प्यारे गिरधर लाल की श्री रंगनाथ भगवान की भाष्यकार शेषावतार श्री रामानु स्वामी जी महाराज की स्वामी जी महाराज की पूछरी के लौटा की खूब खूब प्यारे क्या बात है बंसी वारे शाबाश जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय श्रीमन नारायण कल पुनः मिलेंगे 3 बजे आप सबको तब तक प्रणाम।